अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम देख लीजिए क्लास 12th के पार्ट हो चैप्टर 1 के क्लास 12th के चैप्टर 1 के बातचीत के ये सभी को अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक से याद करवाएंगे आप लोगों को, जो है ये सारी चीज़ें ट्रिक से याद करवाएंगे। और वो ट्रिक भी आपको याद नहीं करने के, अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको ये सारी एकदम आपके दिमाग में परफेक्ट तरह से बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये चारों ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम में 100%, इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बता दें कि फर्स्ट पहला है, जो पहला क्वेश्चन है जो है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आंसर कैसे बताएंगे, तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, ऐसे देखिए, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, अगर हमें बोलने की मतलब कला जो है, अभी जो बोल रहे हैं वो बोल पाते नहीं रहता तो हम नहीं बोल पाते। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ठीक है, बोलने की कला जो है नहीं रहती तो क्या होता, ठीक है। तो देखिए पहला होगा आंसर। देखिए आंसर कैसे याद करेंगे, आंसर शॉर्टकट में याद करेंगे, ठीक है। अगर हमें बातचीत करने के अथी नहीं होती, बोलने की कला नहीं होती, तो देखिए अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पुंज से मानो कोना में बैठा दिए गए होते, ठीक है, कोना कोनी में बैठा होते, और सब लोग लूंज पुंज से इधर उधर भटकते रहते और कोई अपना सुख दुख का आविष्कार नहीं कर पाते, ठीक है, अपना सुख दुख किसी से नहीं बता पाते, ठीक है। यही हो गया इसका शॉर्टकट आंसर, ठीक है। और एग्जाम में बोला भी जाता है कि जो जो अपने परीक्षार्थी अपने मन से लिखे, ठीक है, अपने मन से लिखे, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे। देखिए शॉर्टकट बता देते हैं। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम ना जानते हैं कि क्या होता है, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूज पुज से होते मानो कोना में बैठा दिए गए होते, ठीक है। यही हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो अब सेकंड आंसर देख लेते हैं। सेकंड आंसर जो है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है, ठीक है। तो इसका दोनों का बातचीत के संबंध में, ठीक है। तो बातचीत के मतलब देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यही कहना है कि केवल बातचीत जो है ये दो व्यक्तियों में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। दो व्यक्तियों बात करता है वो अच्छा होता है, और अगर वहाँ पे तीसरा आता है, तीसरा जहाँ आया उसके बाद उन दोनों का मन का हाल बदल जाता है, ठीक है। वो दोनों अपने बारे में बताते रहते हैं तो वो बात बदल देते हैं। यही है बेन जॉनसन जी का कहना। और एडिसन जी का यह कहना है कि केवल असल बातचीत अपने अवाक होकर करते हैं, ठीक है, जो अवाक होकर करते हैं वही असल बातचीत हुआ। तो असल बातचीत देखिए, अवाक होकर की मतलब क्या, कि अपने मन में अपने चुपचाप होकर, देखिए यहाँ पे लिख देते, चुप चुपचाप होकर के और अपने मन में दम सिर्फ और सिर्फ सोचकर अपने मन से बात करते, ठीक है, वही हुआ असल बातचीत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, ठीक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सब देख लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये भी एक प्रकार की बातचीत है जो कि यूरोप के लोगों में किया जाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में, ये इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी में क्या कि बुक में था, तो हिंदी में पूछा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका हम शॉर्टकट आंसर कैसे बनाएंगे ट्रिक से, तो देखिए यूरोप के लोगों में जो बातचीत होता है वो वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, यूरोप के लोगों जैसे मतलब बातचीत करते होंगे तो हमारे लैंग्वेज में तो नहीं, हमारे भाषा में नहीं, तो ये एक भाषा है जो कि यूरोप के लोगों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है यही कि जो कि मतलब जो बातचीत जो अवाक होकर जो करते हैं वही हो जाता है, जो अवाक होकर करते हैं ना वही होता है
मनुष्य की असल बातचीत, ठीक है, एकदम असल बातचीत जो मनुष्य अवाक होकर मतलब चुपचाप होकर करते हैं वही होता है ये असल बातचीत, ठीक है। तो इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार प्राप्त कर की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा मतलब चुपचाप होकर अपने से अपने मन से बातचीत करके और चुपचाप होकर बातचीत करके और अपने नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही टॉपिक था कि ये सारे जो है, अगर आप लोग मेरा वीडियो पहले का नहीं देखे हैं जो कि हम बातचीत का बताए हुए हैं, तो और तरीके इसका बताए हुए हैं जो कि लेखक के नाम, लेखक का जन्म, लेखक का निधन, लेखक का अथी क्या चीज़ है, जन्म, निधन, पाठ का विद्या, सब चीज़ याद करवाए हुए हैं। अभी तक नहीं देखे तो उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है। आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए वो ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा आपको याद हो जाएगा जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। देखिए हम वही को हम अति किए हैं, ठीक है। देखिए पहला कैसे है, तो बातचीत है, ठीक है, बातचीत है, यहाँ पे बातचीत है, ठीक है, ये बातचीत है। तो बातचीत देखिए, बातचीत करेंगे तो हम किसी बालक से नहीं करेंगे तो किसको से करेंगे, बातचीत करेंगे तो बालक से नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसको से करेंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी से करेंगे। देखिए खा लिए ना लड्डू, यही हुआ याद करने का, ट्रिक से याद करवाए थे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। देखिए बातचीत करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट से करेंगे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को। तो 18 से लेके और 44 साल वाला से बातचीत करेंगे और 19 से 14 साल वाला से करिएगा तो मार के मुँह ही देगा। यानी कि 1914 में 1844 में 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ और 20 जुलाई 1914 में उनको निधन हो गया। मतलब 14 साल वाला से करवा तो मार के मुड़ा देते हो, यानी कि 1914 में उनका निधन हो गया, ठीक है। और इसका पाठ का विद्या है तो ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड देख लीजिए, ये ऐसा मेरा दिमाग में फिट हुआ है जैसे ही आपका भी दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी तक वो वीडियो का नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो को लिंक दे देंगे और वीडियो भी दे देंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और उसे भी अथी कीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है जो जो है उसने कहा था, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा हुआ, यानी कि उसको कैसे याद करेंगे, तो उसने कहा था यानी कि शर्मा गई थी एक लड़की सबके सामने, उसके कह रही थी उसने कहा था ऐसे, उसने कहा था ऐसे, और शर्मा रही थी, ठीक है। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके राइटर हो गए, लेखक के नाम हो गए, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी यानी शर्मा गई थी। तो वहीं पे 18-18 साल के 3 गो था, 3 गो लड़का वहीं गए और उसी के सामने बोल रही थी उसने कहा था, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ और वहीं पे 19 साल के 2 गो था, वो आया और मार दिया, मतलब कहे शर्मा रही। तो यानी 1922 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया, ठीक है, मार दिया यानी निधन हो गया। और ये क्या है,